Jai Hind, all of you. How are you? Yes, we all must be fine today. And rather, we always must be fine every time, not today only. हमें हमेशा ही फाइन होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए. तो अब तक जो हमने सीखा है, वोकेबलरी के कुछ स्पेलिंग के गेम्स थे. अब वोकेबलरी बूस्टअप होगा. वोकेबलरी को एनरिच किया जाएगा आपको. और ऑलरेडी बहुत सारे वर्ड्स आपको मालूम हैं, और जो नए वर्ड्स आते हैं उनको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा. नोटबुक लेके बैठिए एंड नोट करते जाइए साथ में, और सीखते जाइए उन वर्ड्स को यूज कैसे करना है, उनके मीनिंग्स क्या है, उनके अर्थ क्या है, और उनको सेंटेंस में कैसे यूज करना है, ये भी आप साथ साथ में सीखते जाएंगे. और इस तरह से आपको बहुत सारे वर्ड्स की जानकारी मिलेगी. क्योंकि अगर वर्ड्स हमारे पास नहीं है तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, बोलेंगे कैसे, स्पीकिंग कैसे करेंगे. तो वी नीड अ लॉट ऑफ वर्ड्स एंड वोकेबलरी. रिच वोकेबलरी इज अ ट्रेजर. खजाना है ये. जितना बड़ा खजाना होगा, जितना बड़ा आपका ट्रेजरी होगी, उतना ही ज्यादा आप रिसोर्सफुल होंगे. आप अपने संसाधनों को बहुत अच्छे तरह से उपयोग कर सकेंगे, खुल के उपयोग कर सकेंगे. इसलिए वोकेबलरी को एनरिच कीजिए, बढ़ाइए, बूस्ट कीजिए, और उनका सही यूज करना भी सीखिए. सही सेंटेंस में सही स्थान पर उसको यूज करना है. तो ये बहुत जरूरी है. जितने ज्यादा वर्ड्स आप सीखेंगे, उतना ही आपका लैंग्वेज पे कमांड होगा. तो वोकेबलरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो उसी सीक्वेंस में इसमें हमने किया है वोकेबलरी बूस्टर, और यूजफुल वोकेबलरी कुछ उसमें हम दे रहे हैं. और उसको आप समझिए. वो जो डेली यूज के वर्ड्स हैं बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है. अभी जो हम डेली यूज करते हैं, बस उनको रिवीजन करना है, और जिनको कुछ नए वर्ड्स मिल जाएं वो नोट कर लें और इनको समझ लें. सो नाउ स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं नए वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड है डीफनिंग. डीफनिंग. डीफ माने होता है बहरा. बहरा जो सुन नहीं सकता, अनेबल टू हियर. बट डीफनिंग जो बहरा करने वाला होता है, यानी जिसकी आवाज से कान फूटने लगते हैं. जिसकी ध्वनि कैसी होती है, शोर कैसा होता है, कान फोड़ू होता है, कान फूट जाते हैं. होते हैं, अरे भाई वो वहां पे लाउड स्पीकर बज रहा है, डीजे बज रहा है, उसकी आवाज कैसी है, डीफनिंग साउंड है. उसकी साउंड डीफनिंग है. डीफनिंग माने बहरा कर देने वाली, बहुत तेज आवाज, आवश्यकता से अधिक तेज आवाज. तो डीफनिंग. ठीक है. तो डीफनिंग होगा बहुत तेज आवाज या शोर. सेंटेंस कैसे हो रहा है, द डीजे साउंड वॉज डीफनिंग. शादी बारात में डीजे बजता है तो लोग, सब लोगों को अच्छा नहीं लगता. किसी को बड़ी दिक्कत हो जाती है. कुछ हार्ट पेशेंट है, कुछ बीपी के पेशेंट है, या कुछ वैसे शांत मन वाले लोग हैं, उनको ज्यादा तेज आवाज पसंद नहीं है. वो बीमार हो सकते हैं, उनकी तबीयत खराब हो सकती है. तो जब ज्यादा तेज, एक्सट्रीमली लाउड साउंड होती है, उसको बोलते हैं डीफनिंग साउंड. बहुत तेज आवाज या बहरा कर देने वाली आवाज. तो अगर जब कोई डीजे बजाता है बहुत तेज, तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप उनको मना कर सकते हैं कि आप प्लीज थोड़ा साउंड को कम कर लीजिए. बाकी बजाने वाले तो बजाते हैं बहुत. तो वो डीफनिंग साउंड होती है. तो यहां इसका यूज किया गया है, द डीजे साउंड वॉज डीफनिंग. नेक्स्ट वर्ड ग्रम्पी. GRUMPY. ग्रम्पी. ग्रम्पी होता है चिड़चिड़ापन. देखो होगा किसी का नेचर होता है, छोटी छोटी बात पे वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं. जबकि बहुत मेजर इशू नहीं होता, छोटी बात होती है, लेकिन वो बहुत नाराज हो जाते हैं, छोटी बात का बुरा मान जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं जल्दी. ऐसा ओल्ड एज पीपल में ज्यादा होता है. जो लोग 60 एंड अबव हो जाते हैं, उनको शांत रहना पसंद होता है,
और उनको शोर शराबा ज़्यादा पसंद नहीं होता है, या उनके अनुसार आप नहीं काम करोगे तो वो ग्रम्पी फील करते हैं, ग्रम्पी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ है, ग्रम्पी का मतलब है चिड़चिड़ापन। सो सम पीपल ऑफन गेट grumpy at स्मॉल थिंग्स। कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर ग्रम्पी हो जाते हैं, GRUMPY। ठीक है, छोटा सा बात बोला, उनको अच्छा नहीं लगा, उनको पसंद नहीं आया, या हल्का आपने उनको जोक कर दिया, मजाक कर दिया, तो वो चिढ़ जाते हैं, या उनको लगता है ये हमारी इंसल्ट कर रहा है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं ग्रम्पी। ठीक है, नाउ अगला वर्ड है एडोरेबल। एडोरेबल क्या होता है? बहुत प्यारा होना। जैसे कोई बच्चा है, बहुत क्यूट है, या कोई आ, छोटा जानवर का बच्चा है, पप है, या कोई बिल्ली का बच्चा है, किटन है, वो बहुत, या मंकी का छोटा बच्चा है, वो कैसा होता है? बहुत अच्छा हो सकता है। या फिर किसी का बिहेवियर, किसी का आचरण, किसी का नेचर इतना अच्छा होता है कि वो एडोरेबल होता है। वो भी एडोरेबल होता है, बहुत प्यारा। एडोरेबल का मतलब होता है एक्सट्रीमली लवली, बहुत अधिक प्यारा। एक्सट्रीमली नहीं कह सकते, वेरी लविंग, बहुत ज्यादा प्यारा होना, लवली। तो इसका अर्थ है एडोरेबल का बहुत प्यारा होना। His jolly nature was quite adorable। जॉली क्या होता है? जो खुश मिजाज होते हैं, जो हंसमुख लोग रहते हैं, मजाकिया लोग होते हैं, उनका जॉली नेचर सभी को अच्छा लगता है, सबको बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो उसका जॉली नेचर था, वो सबको प्यारा लगा था, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा था। तो हिज जॉली नेचर वॉज क्वाइट एडोरेबल। अब देखो, ये वर्ड इसमें यूज भी हुआ है, और इस तरह से इसको सेंटेंस में यूज करना है, वर्ड्स को यूज करना सीखना है। तो एडोवर, ये हो गया, एडोरेबल हो गया। नेक्स्ट वर्ड है एडवांटेज। एडवांटेज होता है लाभ, फायदा। भाई, मुझे एडवांटेज मिल रहा है, या मुझे वरीयता मिल रही है। वरीयता भी मिलती है ना, एडवांटेज। मान लो बहुत सारे लोग हैं, किसी एक व्यक्ति को उसमें वरीयता मिल रही है, उसको ज्यादा सुविधा मिल रही है, या लाभ मिल रहा है, तो एडवांटेज या बेहतर स्थिति। अब यहां पर सेंटेंस बनाया गया है, देखिए, देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ मॉर्निंग एक्सरसाइज। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बहुत अधिक लाभ हैं। ठीक है, देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ, यहाँ एडवांटेज का अर्थ है लाभ, है ना। मॉर्निंग एक्सरसाइज, सुबह का जो व्यायाम करते हैं, उसके बहुत सारे लाभ हैं। तो देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ मॉर्निंग एक्सरसाइज। इसका एडवांटेज का दूसरी तरफ भी सेंटेंस और तरीके से भी यूज हो सकता है। सम पीपल हैव एडवांटेज ऑन देयर कलीग्स। कुछ लोग अपने जो साथी होते हैं, उनके ऊपर एडवांटेज मिलता है, उनको लाभ मिलता है, उनसे पहले उनको लाभ मिलता है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि डू नॉट टेक अनड्यू एडवांटेज। अनुचित लाभ न उठाएं, अनुचित लाभ न उठाएं। डू नॉट टेक अनड्यू एडवांटेज। इस तरीके से भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है एमिएबल। AMIABLE, एमिएबल। एमिएबल होता है मिलनसार या खुशदिल इंसान। जो खुश दिल रहता है, मिलनसार रहता है, उसको कहते हैं एमिएबल। जो हमेशा हेल्पफुल भी रहता है, सहयोग करता है, लोगों को मदद करता है, उसको बोलते हैं एमिएबल।
मिस्टर आर्यन हैज एन एमिएबल पर्सनैलिटी। मिस्टर आर्यन की मिलनसार व्यक्तित्व है, वो एक मिलनसार व्यक्तित्व के आदमी है, व्यक्ति है। सो मिस्टर आर्यन हैज एन एमिएबल पर्सनालिटी। तो यहां पर एमिएबल का यूज हुआ है एज एन एडजेक्टिव। यह एडजेक्टिव की तरह एमिएबल का यूज हुआ है। मिस्टर आर्यन हैज एन एमिएबल पर्सनालिटी। गॉट इट? समझिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यू कैन कीप ऑन नोटिंग देम डाउन। लिख सकते हैं पेपर पे, आपकी नोटबुक होगी उस पर आप लिख सकते हैं विद योर पेन और पेंसिल आप लिख सकते हैं। और लिखने से फायदा क्या होता है? लिखने से आपके माइंड में ज्यादा देर तक वो चीज रिटेन रह सकती है। यू कैन रिटेन द थिंग्स विच यू राइट फॉर ए लॉन्गर टाइम। अगर आप सुनेंगे तो आपके माइंड से वो जल्दी वॉश आउट हो सकती है, लेकिन आप लिखेंगे उसको लिखेंगे तो वो ज्यादा देर तक माइंड में रहता है। ये लर्निंग की टेक्निक है ये। आप इसीलिए बोला जाता है आप नोट्स बनाइए, लिखिए साथ में। अगर साथ में नोट्स बनाते रहेंगे तो आपके माइंड में ज्यादा देर तक टिकता है वो। दैट्स व्हाई आई एडवाइज यू टू नोट इट डाउन विद योर पेन एंड पेपर। जो आप नोट्स बनाते हैं वो आपके माइंड में रहता है, और ऐसे ही अगर आपने सुन लिया तो वो कुछ समय के लिए रहता है, फिर वो वॉश आउट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स बनाने का इम्पोर्टेंस है बहुत ज्यादा, उसको ध्यान में रखिए। अगला है अप्रोच। अप्रोच होता है दृष्टिकोण या पहुंच या पहुंचना। वर्ब भी है, नाउन भी है, दोनों है। तो एवरीवन कैन नॉट अप्रोच द मिनिस्टर। यहां अप्रोच का मतलब वर्ब है, वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ये लिखा है कैन नॉट अप्रोच, तो यहाँ वर्ब के रूप में यूज हुआ है, एज अ वर्ब यूज हुआ है। एवरीवन कैन नॉट अप्रोच द मिनिस्टर। और एक और है जो नाउन की तरह यूज हुआ है, माई अप्रोच इन दिस मैटर इज क्वाइट पॉजिटिव। मेरा दृष्टिकोण, मेरा मत, यहां देखिए ये नाउन के रूप में यूज हुआ है। तो ये नाउन भी है और वर्ब भी है, दोनों के रूप में यूज हो सकता है। सो माई अप्रोच इन दिस मैटर इज क्वाइट पॉजिटिव। इस मामले में मेरी राय सकारात्मक है। ठीक है, तो अप्रोच हो गया। नेक्स्ट है एवेल्युएट। वैल्यू से बना है एवेल्युएट। वैल्यू माने मूल्य, और एवेल्युएट होता है मूल्यांकन करना। ठीक है, तो हम किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं, किसी व्यक्ति का, वस्तु का या किसी संस्था का। हम उनको जज करते हैं कि ये हमारे लिए कितना लाभप्रद है या हानिकारक है, कैसा है ये। इवन हम अपने आपस में दोस्तों को भी इवेल्युएट करते हैं अंदर अपने मन में। जो एम्प्लॉयज जो होते हैं उनका भी इवेल्युएशन होता है। उनके जो बॉसेस होते हैं वो उनको पूरे साल में एक बार इवेल्युएट करते हैं कि उन्होंने पूरे साल में कैसा काम किया, उनका मूल्यांकन किया जाता है। चाहे वो सरकारी विभाग हो चाहे गैर सरकारी विभाग हो, वहां पर एम्प्लॉयज का इवेल्युएशन किया जाता है। उनके अलग अलग मेथड डिफरेंस हो सकते हैं। सो इवेल्युएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना। वी नीड टू इवेल्युएट, वी नीड टू इवेल्युएट अवर पीपल एवरी ईयर। हमें आवश्यकता है कि हम अपने लोगों का हर साल मूल्यांकन करें। तो नेक्स्ट वर्ड इज मेनेस। मेनेस होता है खतरा, डेंजर। डेंजर या थ्रेट। तो मेनेस का मतलब होता है डेंजर या खतरा या थ्रेट, ये सब यूज करना है। तो स्ट्रे एनिमल्स आर पोजिंग ए बिग मेनेस। मेनेस यहाँ पर नाउन के रूप में यूज किया गया है, स्टैक नाउन है ये। स्ट्रे क्या होता है? आवारा जानवर। जो रोड पे घूमते हैं ना आवारा जानवर, आपने देखा होगा बहुत सारे आ जाते हैं, ट्रैफिक के बीच में आ जाते हैं, उनसे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है और कई बार लोगों को चोट लग जाती है। तो स्ट्रे एनिमल्स आर पोजिंग ए बिग मेनेस नाउ डेज। नाउ डेज मतलब आजकल।
आजकल जो है आवारा पशु बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। मेनेस माने खतरा। अब नेक्स्ट वर्ड है इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस क्या होता है? असहिष्णुता। जब कोई किसी की छोटी सी बात को सहन नहीं कर सकता है, छोटी छोटी बात का लोग बुरा मान जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, छोटी सी बात पे जो जिसकी कोई वजह नहीं है, या बुरा मान जाते हैं, असहिष्णु हो जाते हैं, तो होते असहिष्णुता या इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस। तो इसका सेंटेंस में यूज कैसे किया गया है? दिस इज ऑल्सो ए नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। इंटॉलरेंस हैज बिकम ए मेजर प्रॉब्लम दीज डेज। आजकल असहिष्णुता जो है, इंटॉलरेंस, एक जनरल प्रॉब्लम बन गई, बड़ी समस्या है। लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, बहुत जल्दी असहनशील हो जाते हैं, सहन नहीं कर पाते किसी को। इंटॉलरेंस ये सोसाइटी में बहुत दिखाई दे रही है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बड़ी समस्या है। तो इंटॉलरेंस हैज बिकम ए मेजर प्रॉब्लम दीज डेज। कितने सारे वर्ड्स हैं, कुछ नए वर्ड्स भी आपको मिले होंगे, आपने नोट किए होंगे आई होप, और इसको एक दो बार रिपीट करेंगे तो फिर समझ में और आने लगेंगे, लेकिन इनको रिवाइज करना जरूरी है। जो मैंने वीडियोस बनाई है उसमें भी दोबारा आप देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, या आपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें भी रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है ओबिसिटी। ओबिसिटी क्या होता है? मोटापा, एक्सेसिव वेट। ओबिसिटी कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल्ड डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। ओबिसिटी को हम डाइट कंट्रोल करके और रेगुलर एक्सरसाइज से नियंत्रण में ला सकते हैं, डाइट को कंट्रोल करके और एक्सरसाइज करके। तो यहाँ ओबेसिटी, यहाँ ये भी एक नाउन के रूप में यूज किया गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। ओबेसिटी कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल्ड डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। यहाँ कंट्रोल्ड वर्ब है, यहाँ कंट्रोल्ड एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो दोनों कंट्रोल कंट्रोल में देख के आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये वर्ब के रूप में यूज किया गया कंट्रोल्ड, और यहाँ कंट्रोल्ड है ये नाउन के रूप में, वो एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है, ठीक है। कंट्रोल डाइट, नियंत्रित। अब ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है? आपने शीशा देखा, कांच देखा है, वो कैसा होता है? जल्दी टूट जाता है, नाजुक होता है। या पापड़ सेका जाता है, वो कैसा होता है? ब्रिटल होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है, छूते ही थोड़ा सा दबाव पड़ा, टूट गया। सूखे पत्ते होते हैं, ड्राई लीव्स, वो भी ब्रिटल होते हैं, वो भी टूट जाते हैं बहुत जल्दी, तो वो नाजुक हो जाते हैं। तो ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक। हर बोन्स हैव बिकम फ्रेजाइल एंड ब्रिटल। उसकी बोन्स, जो हड्डियां हैं, वो कैसी हो गई हैं? फ्रेजाइल हो गई हैं, जो जल्दी टूट सकती हैं, नाजुक हो गई हैं, और बहुत सेंसिटिव हो गई हैं, बहुत ब्रिटल हो गई हैं, बहुत नाजुक हो गई हैं। बुढ़ापे में ऐसा होता है, ओल्ड एज पीपल होते हैं, या किसी के अंदर कैल्शियम की बहुत कमी हो जाती है, तो उनकी हड्डियां कैसी हो जाती हैं? ब्रिटल हो जाती है, ब्रिटल और फ्रेजाइल हो जाती है। द नेक्स्ट वर्ड है एडेक्वेट। एडेक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट या पर्याप्त, जितना आवश्यकता है उतना बहुत, सफिशिएंट यानी पर्याप्त। तो यहां पर ये एडजेक्टिव के रूप में आया है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। वी हैव एडेक्वेट फंड्स टू स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट। हमारे पास पर्याप्त फंड्स हैं, धन है, कि हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन है। तो यहाँ एडेक्वेट यहाँ पर यूज हुआ है, और यहाँ ब्रिटिल यूज हुआ है। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे वर्ड सीखे, बहुत यूजफुल वर्ड्स हैं, इनको भूलिएगा मत, इनको नोट कर लीजिएगा, और
वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर करना और शेयर करते रहिए दोस्तों को। दूसरों को आपको भी लाभ न मिले, दूसरों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अकेले ही लाभ उठा लें आप, और जब आपकी मर्जी हो तो दोबारा इसको रिवीजन करके इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और हमारी प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस हैं जो ग्रामर की अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। एक बार जाइए प्लेलिस्ट में, उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, ट्रांसलेशन हैं, वोकैबुलरी हैं, बहुत सारे मैटर है उसमें, तो वो उससे आपको नॉलेज और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपकी लैंग्वेज में बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। तो अगले वीडियो में आपको और अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। सो विल सी यू सून। ओके, थैंक यू।